नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं संतोष नायक और मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए एक अच्छा सा और इन्फॉर्मेशन वीडियो मेरे नायक जी इंडिया यूट्यूब चैनल के लिए, जहां हम सिलाई मशीन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और नई टेक्नोलॉजी, नई सिलाई मशीन क्या नया आया है उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको बताने की कोशिश करते हैं। तो एक मेरा छोटा सा वीडियो है जो मेरे देश, भारत देश के लोगों के लिए खास करके मैं बता सकता हूँ कि मेरे सिर्फ वीडियो इसलिए बनाता हूँ मैं कि आपको एक इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। इसलिए मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। वीडियो मेरे पास होते हैं, वीडियो मेरे को बना भी लेता हूँ, लेकिन मैं वीडियो डाल नहीं पाता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ रैंडमली वीडियो डालने से कुछ नहीं होता अगर उसमें हमने सही ढंग से उसको समझा के नहीं डाला। इस वजह से चीज़ें रह जाती है और वहाँ पे क्या, फिर मेरा मानसिकता तनाव, मानसिक कई प्रॉब्लम चीज़ें। मैं उतना देखो बहुत बड़ा रईस नहीं हूँ। मैं एक गरीब फैमिली, बंजारा कम्युनिटी से, जो सबसे पिछड़ी जाति में मानी जाती है भारत में, इसे हमेशा दबाने की कोशिश की गई, लेकिन हम लोग स्वतः फाइटर हैं। और इसलिए हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल एक्ट डाल के रखा हुआ था, जो देश आज़ाद होने के 10 साल के बाद में धीरे धीरे हटा है, लेकिन आज भी ढंग से हम लोग मुख्य धारा में नहीं जुड़े। हमारे कम्युनिटी के लोग दुनिया में पाए जाते हैं। एक मैं अपनी तरफ से एक विचार रख रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी बहुत पिछड़ा किसान का बच्चा हूँ, लेकिन मैं काफ़ी अपने दम पे, मेरा कोई दुनिया में टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देने वाला कोई गुरु नहीं है, कोई किसी के हाथ के नीचे मैंने सीखा नहीं, मुश्किल। और आज मैं स्वतः ही, ऐसी कई मशीनें हैं जिसने मुझे किसी देखा भी नहीं था, मैंने स्वतः वो देखा हूँ, मशीन को इंस्टॉलेशन किया हूँ, रिपेयरिंग करता हूँ और उसमें कुछ नया बदलाव करना है तो वो भी करता हूँ। तो मेरा ये बोलने का कारण बताने का ये है कि भाई मेरे हिसाब से हर इंसान चीज़ों को अच्छा कर सकता है। अगर कोई चीज़, जैसे मैं सर्विस से रिलेटेड हूँ, मशीन बेचने से, गारमेंट स्टिचिंग से रिलेटेड हूँ, तो मैं उस हिसाब से बात करूँ। अगर कोई अनपढ़ है और नहीं समझता है और वो बोलेंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है नहीं। अगर उसके बाद में हिम्मत है और वो चाहत है कुछ सीखने की, तो आप सपने में भी सोचोगे उसको। एक बार मैंने देख लिया कोई चीज़, कोई मशीन को, तो मैं उसको इमेजिंग करने लगता हूँ कि इसके पार्ट्स कैसे होंगे, इसकी साउंड इतना अच्छा है तो इसमें क्या ऐसा खास होगा, और इतनी स्मूथली चल रही है तो क्या कारण होगा। तो मैं इन चीज़ को, और फिर कभी कोई मशीन ख़राब होती है तो मैं सोचता हूँ कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, इसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो ये मेरी सोच और कल्पना जो अंदर ही अंदर गुणा भाग उसको करते रहती है, कैलकुलेशन करते रहती है, उसका इमेज फाइल बनाकर उसको बनाती है, और फिर मैं उसको अप्लाई करता हूँ प्रैक्टिकल। ये सच है। और उसके बाद में रिजल्ट निकल के आता है जिससे मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, चीज़ें ठीक कर लेता हूँ। हाल ही में मैंने दिल्ली में 8200 मशीन, जिसे मैंने पहली बार देखा, जिसका ना मैंने उसका ब्रोशर देखा, कैटलॉग देखा, ना कुछ नहीं, लेकिन उसके फीचर देख के मैं समझाने बैठ गया। वहाँ पे जितने टेक्नीशियन, जितने डिपार्टमेंट के लोग थे, जितने कुछ विजिटर थे, तो वो उनको लगा कि ये इंसान ऑलरेडी इसके बारे में जानता है। नहीं मेरे भाई, इससे पहले तो मेरे को छुआ भी नहीं था, देखा भी नहीं था, और उसका मैंने फोटो भी नहीं देखा था, ये मॉडल भी है, एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा है मेरा थोड़ा बहुत जो अनुभव है, और मैंने खुद सीखा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को चाहे तो हर चीज़ सीख सकता है, उसकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो एक, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाऊंगा तो इसमें मज़ा नहीं आएगा। मेरा नागपुर नायक जी करके वीडियो है जहाँ मैं अपने विचार रखने की कोशिश कर रहा हूँ। नागपुर नायक जी यूट्यूब में और संतोष नायक फेसबुक में। मैं इसमें कुछ अपने विचार के जो हैं वीडियो, आप जाइए, आपको अच्छा लगेगा। अगर कुछ गलत है तो मुझे बताइए। और ये मेरा नायक जी इंडिया यूट्यूब चैनल जो टेक्निकल से रिलेटेड है, मैं इसे कचरा नहीं करना चाहता हूँ, इसमें मैं ज़्यादा मिक्स नहीं करना चाहता। जितना हो सके इसको थोड़ा सा फेयर, ताकि इसमें कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढे तो आसानी से मिल जाए। नहीं तो क्या है, चीज़ें उलझती जाएंगी, फिर वो मज़ा नहीं आता। तो मैं इसको टेक्निकल ही रहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं उसमें नहीं डालूंगा। भले ही उससे मेरे को बेनिफिट ज़्यादा है, क्योंकि आजकल वायरल ऐसे वीडियो होते हैं जो ट्रेंडिंग करते हैं, और मैं उनको बना बना के वीडियो डाल नहीं सकता, क्योंकि मेरा विषय नहीं है ये चैनल के हिसाब से। तो माफ़ करना, या फिर प्लीज़ मेरे को सहयोग कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और ये मेरे आगे का वीडियो, मुख्य वीडियो जिसके लिए मैं बना रहा हूँ। चलिए देखते हैं। कटिंग टेबल। तो कटिंग टेबल अपना कैसा रहना चाहिए, कटिंग टेबल में खास बात क्या रहना चाहिए दोस्तों, तो ये वीडियो देखते हैं क्या खास है इसमें। ये है कटिंग टेबल, मुझे सोशल मीडिया में मिला ये वीडियो, मेरा वीडियो नहीं है। तो ये क्या है, झूठ बोल के मतलब नहीं, पर ऐसे भी मैंने बनाया है। थोड़ा सा फिनिशिंग में कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बना। 2021 में बनाया मैंने, काफ़ी अच्छा एक इन्होंने सेटअप किया था।
अब ये जो टेबल है ये बहुत परफेक्टली और प्रोफेशनल तरीके से बना है। किसी को कटिंग टेबल चाहिए तो मैं बोलता हूँ 30-35 फीट लंबा अगर टेबल हो, 40 फीट लंबा अगर टेबल हो ना, तो आप उसमें एक साथ दो अलग अलग 20 फीट 25 फीट के ऐसे डाल के बना सकते हो। अगर 60 फीट 50 फीट लंबा अगर जगह है आपके पास, तो ऐसा लंबा टेबल और 6 या 7 फीट चौड़ा होना चाहिए। 6 साढ़े 6 फीट तो होना ही चाहिए। और हाइट इतनी होनी चाहिए कि आपके पास जो कटिंग मास्टर है, वो जो लेवल है, मेरे हिसाब से 35 इंच के आसपास ही आना चाहिए। ज़्यादा नीचे रहेगा तो कटिंग मशीन का जो हेवी मशीन होता है उसका बेनिफिट आप नहीं उठा पाए। कैंची से काटना है तो आप हाइट कम होना कभी भी याद रखना। तो इसलिए अगर कैंची से या छोटी मशीन से काटना है आपको, तो आपका 13 से कम ही होना चाहिए टेबल। समझो 27 के आसपास हो रहा है तो बहुत अच्छा रहता है। उसमें फिर आदमी ज़्यादातर इंडियन जो हाइट है वो 5.5 फीट 6 फीट 5 फीट 5.5 फीट 6 फीट के बीच में होता है। 5 फीट से 6 के बीच में ज़्यादातर लोगों का हाइट है। तो उसमें 27-28 फीट की हाइट है अगर वो टेबल कटिंग टेबल का, तो कंफर्टेबल है। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल और अच्छी कटिंग मशीन यूज कर रहे हो, जैसे ईस्टमैन हो गया या फिर स्टेट नाइफ हो गए, तो आपको आपके यानी कि कमर से थोड़े ऊपर होना चाहिए टेबल। क्योंकि आपको सिर्फ हल्का धक्का मारना है, वहाँ पे आपको ताकत जोर नहीं लगाना है। वहाँ पे आपको आपको सिर्फ आपको मशीन को बैलेंस करना है बस हो गया। तो ऐसा टेबल जो होता है ना, वो परफेक्ट होता है। तो ये टेबल कटिंग टेबल है जिसे मैं दिखाना चाह रहा था, और बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है ये इस टाइप का टेबल अगर बनाना है, ऐसा लाइटिंग करेंगे तो कपड़े का जो शेड होता है, कपड़े के जो कलर, कभी कभी लाइट के हिसाब से भी वो समझ नहीं आते। तो यहाँ पे आप एक नेचुरल बढ़िया लाइट को लगाकर एक अच्छा सा अपना काम कर सकते हैं। किसी को ऐसा बनवाना हो नागपुर में, नागपुर के आसपास, तो फिलहाल हम नागपुर के आसपास ही काम कर रहे हैं, तो हम ऐसा पूरा सेटअप बना के दे सकते हैं। लेकिन हम ये तभी बनाते हैं, एकदम से हम अलग से नहीं कर रहे। फिलहाल हम पूरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई कारखाना सेटअप करना है तो हम टेबल, प्रोडक्शन लाइन सब कुछ हम डेवलप करके देंगे, या फिर अच्छे कंपनी से हम खरीद के आपको यहाँ सेटअप करा के देंगे। दोनों ऑप्शन हमारे पास रहते हैं। तो अगर किसी को रिक्वायरमेंट हो तो हम ऐसा टेबल उनको दे सकते हैं, या बना के भी इन हाउस भी दे सकते हैं। जिससे अगर बनवाने से क्या होता है, आपके पास में अच्छे फैब्रिकेशन है, और तो आप बढ़िया प्लाई का यूज़ कर सकते हो, मटेरियल अच्छे यूज़ कर सकते हो जिसकी लाइफ ज़्यादा रहती है। और जो रेडीमेड आता है, हो सकता है आपके अपेक्षाओं के हिसाब से ना हो सकता है आपके अपेक्षा से बेहतर भी हो, तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है। जैसे कटिंग टेबल के साथ में अगर इसमें मुझे ऊपर लेंटर है, जगह ऊपर टीन का नहीं है, बहुत बड़ा हाइट नहीं है ज़्यादा छत की, तो हम ऐसा भी इसमें हैंगिंग सिस्टम 50 मशीन 100 मशीन है और हॉल है अच्छा, या 25 मशीन भी है आपके पास में, आपको 30 मशीन भी लगानी है, तो ऐसा छोटा यूनिट आप बढ़िया बना सकते हो। हम बना के दे सकते हैं आपको परफेक्ट परफेक्ट प्रोफेशनली। वायरिंग न्यूमेटिक एयर का भी बढ़िया उसमें सप्लाई सिस्टम रहेगा, क्योंकि एयर आजकल मशीनें बहुत स्मार्ट आ रही है। तो उसमें ये पहले भी होता था, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी और बेहतरीन स्टैपिंग मोटर, डायरेक्ट रॉई, ये चीज़ें आने से क्या हो स्मार्टपन और आ गया मशीन। तो पहले पीछे मशीनें इलेक्ट्रॉनिक लगती थी, सर्वो मोटर लगती थी, बेल्ट का सिस्टम होता था, कटर वटर पहले भी होता था मशीन में, अंडर टिमर वगैरह। लेकिन अभी उसको स्मार्ट, और जैसे मोबाइल कितना स्मार्ट हो गया है वैसा मशीनें भी स्मार्ट हो गई। तो हम ऐसा बढ़िया देखो, नोमोटिक एयर की ज़रूरत पड़ती है मशीन सफाई के लिए भी, मशीन के सक्शन डिवाइस जहाँ थ्रेड कटिंग है ये है तो उसको खींचने का सिस्टम भी आप लगा सकते हैं। और एयर का नोमोटिक सिस्टम, पावर सप्लाई सिस्टम, सब कुछ हम आपको बेहतरीन स्मार्ट लगा के दे सकते हैं, ऐसा यूनिट बना के दे सकते हैं। आपका जैसे मान लो कि आपने सीट डाला है, बहुत हाइटेड है, जैसे समझो आपकी हाइट एक उदाहरण के तौर में 25 फीट फीट के आसपास में, 20 फीट के ऊपर ही है, 30 फीट के आसपास आपकी हाइट है। अगर जो सेट डालते हैं ना, पूरा एक हॉल बनाते हैं, क्या बोलते हैं, वेयर हाउस जैसा बहुत बड़ा, तो अगर वो पक्का लेंटर वाला नहीं है और ऊपर में बहुत हाइट करके उसको सीट डाल दिया गया ताकि खुला खुला सा है, ऐसे ज़्यादातर कारखाने ऐसे इंडस्ट्रियल, तो गोडाउन जैसे। तो इसमें अगर ऐसा आपको बनाना है तो ऐसा इसके लिए भी हमने एक सिस्टमेटिक, मैं ये 2 वीडियो डाला हूँ, एक अपना इंडिया का है, एक शायद एक बाहर का भी है। ये इंडिया का वीडियो देखिए जो एक प्लान डाला हुआ है। अब इसमें पूरा सिस्टमेटिक देखो, इसमें डाला हुआ है। ये वाला प्रोडक्शन लाइन है, उसके ऊपर ऊपर एंगल है और दोनों साइड में आप लाइटिंग प्रॉपर ऐसा लगा सकते हो। उसमें पूरा प्रोडक्शन टेबल के जो प्रोडक्शन लाइन है उसी में वो चलती है चीज़ें पूरा इन। और अगर आपका लेंटर वाला है तो हम ये ऊपर से पावर सप्लाई ला लेते हैं, लाइटिंग भी हम ऊपर इसको अलग से प्रोडक्शन लाइन के ऊपर में वो हैंगिंग करना नहीं पड़ता उसको, स्टॉप वो अलग चीज़ हो जाती है।
तो ऐसा सिस्टम से हम बनाते हैं। कूलिंग का भी हम बढ़िया सिस्टम बना सकते हैं। हम जब मैं यूनिट सेटअप करता हूँ तो मैं इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखूँ कि वहाँ पे एयर का विंड कैसा रहेगा। एयर से ऑपरेटर को परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, धागे उड़ना भी नहीं चाहिए, और वहाँ से गर्म हवा कैसे बाहर जाएगी। वहाँ जितना बड़ा प्लांट है उसका प्रॉपर तरीके से कैसे सिस्टम डक्टिंग, कैसा सिस्टम उसमें ब्लोअर सिस्टम कैसे लगेंगे, एयर फ्लो कैसा रहेगा, फैन कैसे लगेंगे, मैं इस चीज़ का सब कैलकुलेशन करता हूँ और प्रॉपर तरीके से यूनिट सेटअप करता हूँ। तो ऐसा यूनिट हम सेटअप कर सकते हैं जिसको रिक्वायरमेंट बड़ा, चाहे वो 10 मशीन हो, चाहे वो 10,000 मशीन हो, पूरा रेडी करके दे सकता हूँ। रही बात प्रोडक्शन की, तो आप उसमें लेबर कैसे बिठाना है, कौन सा क्या करना है, इसमें ट्रेनिंग भी चाहिए, तो हम स्टिचिंग की ट्रेनिंग भी दे देते हैं कि आपको मशीन कैसे संभालना। मशीन, मेरी ये बात है, हम पूरा डिजाइनिंग या फिर इसका नहीं, हम लोग मशीन को ऑपरेटिंग कैसे करना है इसकी ट्रेनिंग भी हम दे सकते हैं। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहेंगे तो ये सब टाइप होता है वो चीज़ों का, वो भी करते हैं। तो वो चीज़ें, और कैसे आप हेल्परों से काम कर सकते हैं। आपके पास एक्सपर्ट लेबर नहीं, जितना बड़ा कारखाना है तो क्या सारे सारे एक्सपर्ट नहीं रहेंगे ना, तो हेल्परों से कैसे काम करना है, तो हम उसमें भी लोगों को गाइडेंस करते हैं कि आप एक फ्रेश लोग लाके उनसे आप स्टिचिंग, प्रोफेशनल स्टिचिंग करा सकते हैं। वहाँ पे आपको हर ऑपरेटर एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको 20 मशीन लगी है, छोटा ही बता रहा हूँ, 20 मशीन लगी है, उसमें भी आपने 1 या 2 एक्सपर्ट रख लो, बाकी आप 18 के आसपास आप हेल्पर रख लो, यानी बिल्कुल हेल्पर लेवल के स्टार्टिंग बेस के लोग जिन्हें से मशीन को ऑपरेटिंग करना भी नहीं है, वो भी आपके पीस बना सकते हैं अच्छे प्रॉपर तरीके से, चाहे आपकी 20 मशीन हो या 2,000 मशीन। तो ऐसा हम सेटअप करते हैं, ऐसा गाइडेंस करते हैं जिससे ब्रांड एक बन के तैयार होता है। तो ये वीडियो मैं सोच रहा था, इसमें कटिंग टेबल, इसमें प्रोडक्शन लाइन टेबल, प्रोडक्शन लाइन लाइटिंग, प्रोडक्शन करते समय वहाँ पे हवा की व्यवस्था, उनकी वातावरण रहने की, जाने आने जाने की सिस्टम, यानी प्रॉपर प्रोडक्शन किस टाइप में अपने को प्रोडक्शन करना है, कैसा लाइन डालना है, कैसे आने जाने के लिए जगह होना चाहिए, पीस कैसे रखना चाहिए, पीस कैसे मूव होना चाहिए वहाँ से, जिससे किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बार बार वहीं गोल गोल घूम घूम के चीज़ों को उलझ के टकरा के लेट ना हो, चीज़ें प्रोडक्शन टाइम पे हो, पीस प्रॉपर प्रोडक्शन निकले और वहाँ पे वेस्टेज और डैमेज ना हो, पीस गंदा ना हो, पीस गिरे ना पीस, हर चीज़ का ध्यान रखते हुए सिर्फ कट, यहाँ से फिनिशिंग लेयर कट, पीस कटिंग हो गई, कटिंग होने के बाद में सबको फिटिंग टेबल, सामने जो फिटिंग टेबल है वहाँ पे माल रख दिए, किस लाइन में कितना कौन सा पीस बन रहा है, कौन सा साइज बन रहा है, वहाँ से फिर जो छोटे छोटे जो हेल्पर्स होते हैं जो पीस उठा उठा के सबको फिर प्रोवाइड करा देते हैं। हाँ, ये लाइन बाई लाइन चलते रहता है, लाइन सिस्टम में करना है तो स्टार्टिंग वहाँ से जो होता है तो मूव होते जाता है, सबको अपने अपने पीस बांटते जाते हैं, सबका पीस आगे जाके जुड़ने लगता है। तो इस तरह से क्या है कि वहाँ से आप फिटिंग लाइन को वो पूरा हम सेटअप करके देंगे। तो इन चीज़ों को अगर हम आप ढंग से करें, आप एक अच्छा यूनिट बढ़िया रन कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं। कोई भी खेड़े गांव में भी डालो, कोई भी आप कहीं रूरल एरिया में डालो, कहीं अर्बन एरिया में डालो, मैं वहाँ पे भी अच्छे से करा के दे सकता हूँ। कारण क्या होता है, यहाँ पे सिस्टम काम करता है। जैसे एक देश चलाने के लिए एक सिस्टम काम करता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ऐसे ही एक फैक्ट्री चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है। अगर उसके थ्रू जाएंगे आपको तकलीफ नहीं होगी, ना लेबर की कमी जाएंगी, ना काम की कमी जाएंगी, ना ही आपको प्रोडक्शन की कमी। अब जब मार्केट ही पूरा क्राइसिस होगा तो वो तब तो मैं भी नहीं समझ सकता, वो बात अलग है। लेकिन दुनिया के साथ में आपको चलना है प्रॉपर तरीके से, आपको सिस्टम से चलना है। तो दोस्तों ये वीडियो था, और इसमें आप देखिए, अगर कुछ इसमें आप करना चाहो इस टाइप का कुछ, किसी को ज़रूरत हो तो वहाँ तक शेयर करिए, या किसी को रिक्वायरमेंट हो तो हमसे बात करिए। मेरा नंबर भी है, इसने ऑलरेडी मेरा नंबर दिया, तो मेरा नंबर है 8788721109। ये मेरा मोबाइल नंबर है, हमेशा 24 आवर चालू रहता है, लेकिन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड। इस मोबाइल में कॉल करिए मुझे, सुबह आप 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक, हाँ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर जवाब दूंगा। 8 बजे के बाद में जिसका भी कॉल आएगा वो सीधा ब्लॉक होगा। क्यों? क्योंकि वर्किंग टाइम के समय में मैं आपको जवाब देना समझूंगा, क्योंकि इतने फ़ोन आते हैं 1 बजे रात को, 12 बजे रात को, तो मजबूरन मुझे उसको साइलेंट में रखना पड़ा है, या फिर उसमें मानो DND एक्टिवेट करना पड़ता है मुझे रात में। इससे क्या होता है कि चीज़ें ब्लॉक होती रहती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रोफेशनल करना है या फिर परेशान करना है।
तो देखिए, लाइफ में परेशानी चीज़ें सब चलती रहती है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन मैं सोचता हूँ कि शायद ठहरने से बेहतर है कि सर्वाइव करो और फाइट करो अपने आने वाले समय के साथ। फाइट मतलब अपने सिस्टम, अपने काम को बेहतर बनाने के लिए फाइट। किसी पब्लिकली किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन मत लो, अपने आप से फाइट करो, अपने सिस्टम को सही करो। आपको कामयाबी से कोई विजन सही रखो। विजन नहीं है, अगर गारमेंट रिलेटेड से आपको वर्क करना है तो मेरे से मिलो, मैं आपको विजन दूंगा, आपको ब्रांड डेवलपमेंट करके दूंगा। यकीन नहीं तो एक बार मिल के देखो, आप अपना ब्रांड डेवलपमेंट कर सकते हो इंडिया में किसी भी कॉर्नर में। अगर किसी को ब्रांड डेवलपमेंट करना है, पूरा फैक्ट्री सेटअप करना है, तो मैं इंडिया के किसी भी कॉर्नर में जाकर फैक्ट्री सेटअप करके दे सकता हूँ। लेकिन मशीन मिनिमम 20 फीट से ऊपर होनी चाहिए। मैं खुद जाऊँगा, खुद सेटअप करूँगा और खुद समझाऊँगा। पूरा 1 महीना मेरी तरफ से सपोर्ट रहेगा, ऑनलाइन पूरा मेरी तरफ से मोबाइल के द्वारा। और जाना पड़ा समय समय पे तो हम वहाँ पे जाएंगे भी, लेकिन आने जाने के चार्जेस और रहने के लिए आपको चार्जेस पे ये रखना पड़ेगा। और अगर टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो हम अभी फ़िलहाल हम जो सेटअप कर रहे हैं उन्हीं को दे पा रहे हैं। हम अभी पब्लिकली अभी ये चीज़ स्पेयर पार्ट भी नहीं बेच पा रहे हैं पब्लिकली हम चीज़। लेकिन जहाँ रेयरली किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी कहीं से सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे से बात करिए, मैं कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर निकालूंगा। जय हिंद।